नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब, और रहना भी चाहिए भाइयों। मैं फिर लेके आ गया हूँ राकेश साहब के लिए एक नया वीडियो, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है, जो कि मैं जिससे जो जानकारी देने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाइयों कि सत्संग सुनने से जो है बड़ी से बड़ी बला टल जाती है, जो कि जीने की राह पुस्तक से हमने जाना था। आज हम उसी जीने की राह पुस्तक से जानेंगे भाइयों, जो मीराबाई को विष पिलाने की व्यर्थ कोशिश है, उस बारे में जानकारी जानते हैं कि कैसे राजा का व्यर्थ कोशिश गया। जीने की राह पुस्तक से जानते हैं। ये भाइयों, ये वो जीने की राह बुक है। जैसे कि मैं हर वीडियो बनाता हूँ तो आपको बताता हूँ भाइयों कि इस पुस्तक को जो आप निःशुल्क SMS करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये नाम पता एड्रेस जो है दिया हुआ है। और यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चाहते हैं तो ये टीवी चैनल दिए हैं। साधना वृंदा, STV हरियाणा न्यूज, ईश्वर चैनल, श्रद्धा चैनल, ये टाइम टेबल दिए हुए हैं भाइयों। तो आप जो है जब सत्संग देखेंगे तो उसमें जो है एक पट्टी चलती है पीले कलर की, उसमें नंबर दिए होते हैं भाइयों, कॉन्टैक्ट नंबर। उस नंबरों पे जो है आप SMS करके जो है अपना नाम पता एड्रेस जो है करके घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो भाइयों जानते हैं मीराबाई को विष पिलाने की व्यर्थ कोशिश कैसे गया, जानते हैं। आइए। अच्छे से दिखाऊंगा भाइयों ताकि समझ में आए, आप लोग भी देख सके, समझ सके पुस्तक के बारे को, है ना। ये भाइयों, मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश। एक सपेरे से कहा, किसने कहा? मीराबाई के देवर ने कहा। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन कटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया है। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया और लगाया था और मर गया। राजा ने देख लिया कि किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। फिर है भाइयों अगले कथा जो है हम जानते हैं। मीरा को सदगुरु शरण मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी कभी समाप्त नहीं, उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने दिया है, अर्जुन को बताया। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके।
तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सब सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से दो वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। प्रश्न है, हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोहरे पर खड़ी गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या देते हैं, क्या ज्ञान बताते हैं, क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण की तीसरे स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि विष्णु तथा ब्रह्मा शंकर नासवान है। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरुभाव, मृत्यु हुआ होता रहता है। लेख समाप्त है। आगे जानते हैं भाई मीराबाई के बारे में। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीरा जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है, देवता है। कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी। यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो रात्रि में मीरा जी ने भगवान का जो है श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, कि आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। एक संत ने सत्संग में बताया, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीरा बाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि वह पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखलाऊंगा, सत साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परम धाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्व दर्शन की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि जन्म मरण समाप्त कर देता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे।
परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने भी मीरा जी से कहा कि बहन जी वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले ले। बहन मीरा जी ने तुरंत जो है रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे। आप जो है आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरु जी माने कबीर जी ने बताया है कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पौओं का होए। इसका अर्थ बताया भाइयों संत रामपाल जी ने। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बातें बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर ले, आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने कहा, मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो है भक्ति धन चाहिए, वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अतिरिक्त अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीने रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर, रात्रि में अधिक होता था, घर से बाहर जाती थी। फिर रात्रि में भी सत्संग जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा ज़्यादा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीराबाई के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जो है कर दिया था, निकाल दिया था। कोई रात्रि में मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जो है जाता देखकर जल भुन गए। परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी की यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया। मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया। क्या समझाया भाइयों कबीरवाड़ी को लेके, देखो जानते हैं। शब्द है भाइयों, सत्संग में जाना ये मीरा छोड़ दे जाए, मारी लोग करे तकरार। सत्संग में जाना मीरा ना छुटेरी, चाहे लोग मारो संसार। थारे सत्संग के राहे में ओहे वहाँ पे रहते हैं काले नाग। कोए नाग तुन ढस लेवे, जब सदगुरु म्हारे मेहर करेरी। आरी वे तो सर्प गडावे बन जावे। थारे सत्संग के राह में आहे वहाँ पे रहते हैं
बराबरी शेर कहूँ कौं शेर तने खा ले में। जब गुरुओं की मेहर फिरीरी आरी वह तो शेरा की गीदड़ बन जावे। थारे सत्संग के बीच में आहे वहाँ पे रहते हैं साधु संत। कोई कोई संत तने ले रस मेरे, तेरे ही मन में माता पाप री। संत मेरे माँ बाप री, ये तो कर देंगे बेड़ा पार। वे तो चात चमार है, इसमें हमारी हारी है हार है। तेरी री लेखे माता चमार है, मेरा सृजन मेरे तो सृजनहार है। अरे वे तो मीरा के सतगुरु रविदास। ये है भाइयों, इस प्रकार जो है मीरा की माँ ने मीरा को समझाया। और आगे जानते हैं। यह कथा सुनकर राम प्यारी माँ ने रामों की आंखें सी खुल गई। अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक आगे जानते हैं भाइयों। फिर एक जो है आगे बताए। फिर एक दिन भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन आप अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। गुरुजी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। भगतमती रामों को तो पल की भी चैन नहीं थी। रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। रामों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं कहीं पर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया। खीर हलवा सब्जी मांडे पतला रोटी फुलके बनाए। परंतु लीला सदगुरु की रामों को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामों का लड़का आ गया। बहन रामों ने कहा कि बेटा आज मेरा एक काम करा दे। तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा मैंने गुरी बनाया है। आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भगतमती कस्तूरी की यह बारी से मांग कर लिया। बेटा देख मेरे को तेज बुखार हो गया। बदन आग की तरह जल रहा। चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं, मैं न देख कर आऊं भोजन आश्रम में है या नहीं। आश्रम में है या नहीं। लड़का बोले कि मुझे समय नहीं है, मैं न देख कर आऊं भोजन आश्रम में। माताजी आप उस आश्रम में न जाए या करो। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यह सुनकर भगतमती रामू फूट फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई परंतु झुलाकर बोला कहा है भोजन दे आता हूँ। रामू बहन तुरंत उठी और सब जो है रामी गुरु जी से जो है कहाँ पहुंचे थे भाइयों। तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस समय उस भोजन को एक तसले में रखकर आश्रम में ले गया। रामू गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी लड़का नशा करता है, घर की ठोर बिठोर कर रखा है, बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो।
महाराज अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अनभक्त तथा भगतमती कहने लगे कि गुरुजी ने सुन ली रामू दुखिया की बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरुजी को पता चला तो वह हर्ष हुआ कि बेटी रामू बसंगी सुन ली भगवान ने। लड़का बोला, महाराज जी मेरी माता जी को ज्वर हो गया है, मैं भेजा हूँ, भोजन भोजन करो। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूं। संत जी ने कहना शुरू किया, बेटा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोक्ष के लिए गुरु बनकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए हैं। लड़का तो जला भुना बैठा था, उससे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों को साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उनकी कल्पना थी कि रानिया के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी जल्दी भोजन खा लें, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामू वास्तव में दुखी है इस शैतान से। खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी सूल माने कीकर का कांटा लग गई। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। जैसे जैसे तैसे घर आया, आंगन में बर्तन पटक कर कहने लगा अपनी माता को, उल्हाने देना। आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए, आज ही मेरे पैर में मेरे भाग फूट गए, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके भी नहीं सोऊं। रामू को बुखार हल्का को हो चुका था। शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके ऊपर तेल की मालिश माने गध माने तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकलवाने की योजना बनाई। लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा, ओछी मंदी बातें भी कही, क्योंकि लड़के रामपाल को तो चोरी में शामिल न होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई। लग रही थी जैसे तैसे सुबह हुई। लड़के का कांटा निकलवा दिया माने माता रामू घर की कार में लग गई। कुछ देर में एक बैंड बाजा बजाता हुआ आया। नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण से सूली तोड़ा जा रहा है। राजा के सिपाही उन चारों व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वे कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे, हमने चोर अपराध किया है।
घोर अपराध किया है। आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना। करमपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और मंजारा भी समझ गया। रामू बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सजा चाहिए थी, करके खाया नहीं जाता। रामू अपने घर में चली गई। करमपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा डरा सा खड़ा रहा। फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामू ने देखा कि करमपाल क्यों रो रहा है। पूछा कि बेटा क्या हो गया? काटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है? करमपाल उठा और अपनी माता की सीने से लिपट गया। बोला, माँ, भला हो आपके गुरुजी का जिसने तेरे बेटी की सूली की सजा कांटे में टाल दी। माँ, आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था। माँ, आप भी कैसे जीवित रहती? रामू बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है? क्यों टूटता है सूली? चोरों को सजा मिलती है। करमपाल बोला, हाँ माँ, तेरा बेटा चोर था। आज के बाद कसम है माँ तेरी, कभी नशा नहीं करूँगा। आपके साथ सत्संग में चला करूँगा। आपके साथ घर के काम में हाथ बटवाऊँगा। अपनी माँ जिंदगी में अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करूँगा। रामू बोली कि हेरे निकम्मे, चोरी भी करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ माँ, पक्का चोर हो गया था। धन है आपके सदगुरु, धन है मेरी माँ, जैसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली। माँ, आज ही चल, मुझे दीक्षा दिलाकर ला। रामू तुरंत लड़के को भगतमती कस्तूरी के पास लेकर गई। सब वृत्तांत बताया। कस्तूरी भी सब कार छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया। सब घटना को बताया। लड़के को नाम दिलाया। एक अनगांव की सत्संगी परिवार की लड़की से करमपाल का विवाह हो गया। एक बार और जानते हैं भाइयों। गुरुजी का धन्यवाद किया, सब घटना को बताया, लड़के को नाम दिलवाया। एक अनगांव के सत्संगी परिवार की लड़की से करमपाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा। लगता है भाइयों यहीं तक है ये कथा, आगे जानते हैं। थोड़ी सा और है भाइयों, और जानते हैं। रामू तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी, जब जब सदगुरु जी के मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते, वह तो सुबह चली जाती, देर शाम को आती और सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरु जी के वस्त्र धोती, सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने रामू से बोला कि हे बेटी, वस्त्र धोला नदी पर, धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। रामू बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर जो है क्या कर रही थी, सोडा डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुनाती हूँ।
आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान का लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत्य साहिब की ध्वनि सुनी तो रामू को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चल पड़ी और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरुजी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। गुरुजी भी नाराज हो गए तो गुरुजी मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, यह कौन क्या बनी, यानी कौन बनी। इन विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सूख रहे थे जो सूख चुके थे। रामू उन बहनों से बोली जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धोए रही थी कि हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या? सब अन्य महिलाएं रामू की ओर देखने लगी। एक बोली कि बहन, तेरा दिमाग चला गया है क्या? यह मजाक कर रही है। आप स्वयं तो कपड़े धो रही थी बेसब्री होकर, हमारे भी छींटे लग गए थे। तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो, तू खुद ही झाड़ियों पर सुखाकर गई थी। अब क्या भांग का नशा कर आई है? रामू रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चल पड़ी। आश्रम में किसी सेवादार ने रामू को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरुजी को बताए कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे, क्योंकि रामू तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी। अभी आ गई कपड़े धोने। इतने में रामू ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामू से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए हैं, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामू बनकर कपड़े धोए हैं। जो बच्चा गाँव की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त बच्छल भगवंत। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान अदम को नरक से निकालने के लिए बंदी रूप स्त्री बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी, दुखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। रामू संत हुई, सत्संग से रामू बस गई। सत्संग से रामू बस गई, मोक्ष भी मिला। कबीर सदगुरु शरण में आने से आए टली वाला, जो मस्तक में सूली हो तो कांटे में टल जाए। चोर कभी धनी नहीं होता। ठीक है भाइयों, अगले वीडियो में जानेंगे चोर कभी धनी नहीं होता। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए भाइयों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे भाइयों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।